कैसी आवाज है? यह तो किसी मनुष्य की रोने की आवाज है। कहीं मेरा शब्द बेईमान किसी जल के प्यासे व्यक्ति को तो नहीं लग गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ओ अभागे दशरथ, यह तुझसे क्या हो गया? ओ पापी, अन्यायी, अधर्मी, पाषाण हृदय, तुझे जरा भी दया नहीं आई। माता, है तुम कौन हो? ओह श्रवण, ये तुम हो? तुम यहाँ किस प्रकार आए श्रवण? माता, पिता और महाराज दशरथ, महाराज को मेरा प्रणाम। नहीं श्रवण, मैं प्रणाम के योग्य नहीं हूँ। महाराज, मैं अपने माता पिताजी को तीर्थ यात्रा पर लाया हूँ। हाँ श्रवण, मुझे विदित है। और मैं यहाँ पर उनके लिए जल लेने आया था, और किसी पापी ने मुझे तीर से घायल कर दिया। श्रवण, यह तीर मुझ पापी दशरथ का है श्रवण। मैं किसी पागल हाथी के धोखे में तुम्हें हाथ पर मार गया श्रवण। मैंने तप तप की ध्वनि सुनी और यह शब्द वेदी बाण चलाया। मुझे क्षमा करो श्रवण, मुझे क्षमा करो। हाय दशरथ, तू हत्यारा भी बन गया। अब क्या करूं, कहां जाऊं? हाय प्यारे श्रवण, मुझे क्षमा करो श्रवण। यह सब अनजाने में हुआ है। महाराज, आज यदि कोई और होता तो कुछ कहता भी, किंतु आपसे कुछ नहीं कहूंगा। आप व्यर्थ में दुखी न होइए, और जो कुछ विधि ने भाग्य में लिखा था वो पूर्ण हो चुका है। हाँ, यदि हो सके तो मेरा एक काम कर दो। कहो श्रवण, कहो।
कहो श्रवण, महाराज कहो श्रवण। इस बर्तन में पानी ले जाकर मेरे माता पिता को पानी पिला देना। वो दोनों जल के बिना प्यास से तड़प रहे हैं। और मेरा यह संदेश मेरी माँ को पहुंचा देना। कहो श्रवण। मैं दशरथ महाराज मुझ पर गुजरी है जो आज मेरी माता से सारी कहानी कह देना। मैं दशरथ महाराज नहीं श्रवण नहीं, ये सत्य कहो। कह देना अब तो टूट गई वो लाठी तेरी। था जो सहारा तेरा गलती से यहाँ पर रोना बेकार मर गया श्रवण कुमार तेरी माता नहीं से श्रवण। सारी कहानी कह देना। मैं दशरथ महाराज मुझ पर आप माता पिता अच्छा महाराज नहीं श्रवण, मेरा अंतिम प्रणाम नहीं श्रवण, यह सब न कहो। और मेरे माता पिता से मेरा अंतिम प्रणाम कह देना। महाराज मरने की अपनी चिंता नहीं है, चिंता उनकी जिनका था मैं सहारा। हाय माता पिता अब चला श्रवण तुम्हारा। नहीं, नहीं श्रवण, नहीं श्रवण, 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 उठो। ओ भाग्य दशरथ, तुझे मौत भी नहीं आती। जिनकी बगिया के फूल को तुमने तोड़ दिया है, क्या क्या तू उनकी प्यास को सहन कर पाएगा? सोचा था श्रवण, तुम्हारी तीर्थ यात्रा पूरी होने पर ऐसे पुत्र को धूमधाम से हाथी पर बिठाकर अपने नगर के बाजारों में भ्रमण कराकर अनेकों दान को यज्ञ कराऊंगा। किंतु सब भरा का भरा रह गया। अब क्या करूं? पापी दशरथ किस प्रकार कहेगा कि तूने उनके नैनों के तारे को बुझा दिया। ओ प्यारी मौत, जल्दी आ और मुझे भी गले लगा दे। प्यारे दशरथ, तुझे मौत भी कहाँ नसीब होगी? अब तो जाना ही पड़ेगा और प्यासों को पानी को पिलाना ही पड़ेगा। कदम बढ़ाता पुण्य से, कदम बढ़ते ही नहीं। लाख करूं कोशिश मगर प्राण मेरे निकलते ही नहीं।
आ गए। बहुत देर करती बेटा, मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। माताजी, पिताजी, जल ग्रहण कीजिए। बेटा सरवर, तुम्हारी आवाज ये कैसी हो गई है? तू सरवर ही है क्या? क्या कहूँ? क्या मैं झूठ कहूँ? इन अनुभवों को झूठ कहूँ? नहीं, मैं झूठ नहीं कह सकता। ये माँ, हे पिताश्री, मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपका श्रवण नहीं हूँ, पर अयोध्या का पापी दशरथ हूँ। जल ग्रहण कीजिए माता जी। मैं तो पहले ही समझ गई थी कि यहाँ मेरे भोले सरवर की आवाज नहीं है। मेरा सरवर कहाँ है? वह तो जल लेने गया था। पापी हत्यारे, वो दशरथ सच सच ही बता दे। इस प्रकार हे माँ, आपका बेटा श्रवण अब इस संसार में नहीं रहा। उसकी मृत्यु हो गई है। सरवर, उसकी मृत्यु कैसे हुई? ऐसा हो ही नहीं सकता। हे देव, श्रवण की मृत्यु इस प्रकार, इस श्रवण की मृत्यु मेरे ही हाथों हुई है। जब वह सरयू नदी में जल भर रहा था, तो हे देव, भ्रांतिवश मैंने वार चला दिया और उसी प्रहार से श्रवण की मृत्यु हो गई। मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए देव, मुझे क्षमा कीजिए। हाय सरवन, हाय सरवन, अब क्या करूं? श्रवण के माता पिता को किस प्रकार धैर्य कराऊं? उठो माता, उठो पिता, जो होना था हो गया। आज से आप मेरे राज्य में रहिए और मुझे ही अपना पुत्र समझिए। मैं आपकी दिन रात सेवा करूंगा। माता जी, पिताजी, आप जल ग्रहण कीजिए। अच्छा चल दो। आज शराप देता हूँ, सुन ले। सत्यवाणी होगी मेरी, इसी भांति सुखयोग में, मृत्यु वृद्धापन में होगी तेरी। नहीं, हाय नहीं, सरवर, नहीं, हाय नहीं, सरवर, नहीं, हाय सरवर। हे राजा, आज मेरे ही सामने मेरी नयन ज्योति तथा मेरा सौभाग्य दोनों एक साथ अस्त हो गए। इस प्रकार मेरे पुत्र और पति की लाशें बिना किसी क्रियाक्रम की पड़ी है। इसी प्रकार भांति तुम भी पुत्र युक्त होने पर भी बिना किसी क्रियाक्रम के
नहीं अयोध्या में पड़ा रहेगा और यथा समय तुम्हारा दाह संस्कार भी नहीं हो पाएगा। नहीं माता, नहीं माता जी। स्वामी अच्छा खेला ओ, अब क्या करूं, किस प्रकार करूं? उठो माता, उठो पिता, जो होना था वो हो चुका। उठिए उठिए उठिए। ओ अफसोस, अफसोस, बीती हत्याएं। ओ, ओ, हम हैं यम और रानी के प्राण लेने आए होता है। ये दोनों स्वर्ग के यात्री हैं, इसलिए मैं धर्मराज बन जाता हूँ। माइक नहीं लगा। प्रभु, यह परिवर्तन कैसा? तुम मेरा प्राण स्वीकार करें। मत पड़ो राजन, पापियों के लिए मैं यमराज हूँ और धर्मात्माओं के लिए धर्मराज हूँ। ये दोनों मेरे ही मुँह हैं। धन्यदेव श्रवण तथा उनके माता पिता को छोड़ दीजिए प्रभु। मैं उनके वियोग में बावला होकर प्राणों का त्याग कर दूंगा प्रभु। यह कार्य मेरे अधिकार के बाहर है। मैं इन तीनों के प्राण नहीं छोड़ सकता। आपको यही राय दूंगा कि आप इन तीनों प्राणियों का दुख छोड़कर अपनी राजधानी को लौट जाइए, अन्यथा राजा विहीन प्रजा त्राही त्राही मच जाएगी तथा सारी प्रजा का नाश हो जाएगा और इसका पाप भी आपके सर चढ़ेगा। हे देव, हे देव, मुझे छोड़कर मत जाइए प्रभु। मुझे भी साथ दीजिए भगवान। कहाँ गए प्रभु, कहाँ गए? तो क्षमा करो नाथ, क्षमा करो। अच्छा, आप मुनि वशिष्ठ के पास जाइए। राम लक्ष्मण के लिए ना कल वो छांट करके रख लिया, सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। एकदम आवाज में आपकी आज्ञा बहुत कम रखी वाले तेज का